हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज़ की एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एल जमाल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम। इसको एल जमाल इंक्रिप्शन भी कहते हैं और एल जमाल क्रिप्टो सिस्टम भी कहते हैं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एल जमाल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम प्रपोज किया था ताहिर एल जमाल ने 1985 में, जो एक इजिप्शियन क्रिप्टोग्राफर हैं। बेसिकली ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक प्राइवेट की पेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इस पे डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एल जमाल इंक्रिप्शन को हम डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिदम की एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिदम में यूज़ होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम अपना मैसेज इनक्रिप्ट करते हैं और कंसर्न्ड यूज़र को भेज देते हैं। यूज़र उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है और इस तरह दो यूज़र्स आपस में सेफली कम्युनिकेट कर लेते हैं एल जमाल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। अब हम इसके प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एलिस और बॉब दो यूज़र्स हैं जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है। सबसे पहले दोनों एक लार्ज प्राइम नंबर p सिलेक्ट करेंगे और सेकंड स्टेप में एक स्मॉल इंटीजर अल्फ़ा सेलेक्ट करेंगे। अल्फ़ा की रेंज जो है वो 2 से p-2 तक हो सकती है और अल्फ़ा सिलेक्टेड प्राइम नंबर p का प्रिमिटिव एलिमेंट या सब ग्रुप होना चाहिए। अगर आप लोग डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिदम से फेमिलियर हैं तो आप देख सकते हैं कि ये उसी एल्गोरिदम के स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप एल जमाल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम से पहले मेरी डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिदम के ऊपर बनाई हुई वीडियो को एक दफ़ा देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो प्राइम नंबर p और इंटीजर अल्फा सिलेक्ट करने के बाद बॉब अपनी प्राइवेट की सिलेक्ट करेगा जिसकी रेंज 2 से p-2 तक होगी। इसको इस एग्जाम्पल में d से डिनोट किया हुआ है। इसके बाद बॉब पब्लिक की कैलकुलेट करेगा अल्फा की पावर d मॉड p से, और पब्लिक की कैलकुलेट करने के बाद प्राइम नंबर अल्फा और बीटा जो उसकी पब्लिक की थी वो एलिस के साथ शेयर कर देगा। एलिस सबसे पहले अपनी प्राइवेट की सिलेक्ट करेगा जिसको इस एग्जाम्पल में आई से डिनोट किया हुआ है और इसकी रेंज 2 से p-2 तक है। इसके बाद एलिस अपनी पब्लिक की कैलकुलेट करेगा जो अल्फा की पावर आई मॉड p से कैलकुलेट होगी। पब्लिक की कैलकुलेट करने के बाद मास्किंग की, जिसको हम कॉमन सीक्रेट की भी कहते हैं, वो कैलकुलेट की जाएगी जो इस एग्जाम्पल में km से डिनोट हुई है। उसको बीटा की पावर आई मॉड p से हम कैलकुलेट करेंगे। बीटा बॉब की पब्लिक की थी और आई एलिस की अपनी प्राइवेट की थी। कीज कैलकुलेट होने के बाद जो भी आपको गिवन मैसेज होगा x, जिसको आपने इनक्रिप्ट करना होगा, उस मैसेज को x को जब आप मास्किंग की के साथ मल्टीप्लाई करके मॉड p लेंगे तो आपका इनक्रिप्टेड मैसेज y जनरेट हो जाएगा। इनक्रिप्टेड मैसेज और पब्लिक की एलिस बॉब के साथ शेयर कर देगा जिसको यूज करते हुए बॉब मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए बॉब इनक्रिप्टेड मैसेज y को मास्किंग की km के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज x जनरेट हो जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इनक्रिप्टेड मैसेज y को मास्किंग की के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ओरिजिनल मैसेज कैसे जनरेट हो गया, तो इसका ये शॉर्ट सा प्रूफ मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब हम देखते हैं एल जमाल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम के किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि एल जमाल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिदम की एक्सटेंशन है। तो जो एग्जाम्पल हमने डेफी हेलमन की एक्सचेंज की वीडियो में सॉल्व की थी उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस एग्जाम्पल में हमारे पास प्राइम नंबर 29 है और इंटीजर अल्फा 2 है। बॉब की प्राइवेट की 12 है। इन तीन टर्म्स को यूज करते हुए वो अपनी पब्लिक की ब्रावो कैलकुलेट करेगा अल्फा की पावर d मॉड p और आंसर आएगा 7। इस कैलकुलेशन के बाद बॉब प्राइम नंबर अल्फा और अपनी पब्लिक की ब्रावो
एलिस के साथ शेयर कर देगा। एलिस की प्राइवेट की 5 है। अल्फा की पावर i मॉड p से वो अपनी पब्लिक की कैलकुलेट कर लेगा और इसके बाद कॉमन सीक्रेट की km कैलकुलेट करेगा जो ब्रावो की पावर i मॉड p है, जिसकी वैल्यू इस एग्जाम्पल में 16 आएगी। अब इस कॉमन सीक्रेट की को यूटिलाइज करते हुए जो हमारे पास मैसेज था, मैसेज इस एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू 26 है जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है, उस मैसेज को कॉमन सीक्रेट की से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनक्रिप्टेड मैसेज y आ जाएगा जिसकी वैल्यू है 10। इसके बाद एलिस अपनी पब्लिक की और इनक्रिप्टेड मैसेज y दोनों बॉब के साथ शेयर कर देगा डीक्रिप्ट करने के लिए। ओरिजिनल मैसेज x कैलकुलेट करने के लिए हमें y को कॉमन सीक्रेट की के m इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। 16 का इनवर्स मॉड 29 हम फर्मेट्स लिटिल थ्योरम की इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। a की पावर इनवर्स मॉड p को हम a की पावर p माइनस 2 मॉड p लिख सकते हैं एज पर फर्मेट्स थ्योरम। तो 16 इनवर्स को हम 16 की पावर 29 मॉड 29 लिख सकते हैं और फिर 16 की पावर 27 एक मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स बाइनरी मेथड और स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई मेथड हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इनको यूज करते हुए हमारा आंसर 20 आ जाएगा। इनक्रिप्टेड मैसेज 10 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 200 आएगा और 200 को जब हम 29 मॉड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल मैसेज x जो कि 26 था वो ही आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरह एल-जमाल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम को यूज करते हुए हमने एक मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया। तो ये था एल-जमाल इनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।